हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वॉइस के बारे में सीखेंगे। वॉइस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग वॉइस के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस और इट्स रूट मीनिंग। वाक्य के एक्चुअल अर्थ को बिना बदले हुए जब हम लोग वाक्य के स्ट्रक्चर को बदल कर लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, उसी को ही हम लोग वॉइस बोलते हैं। और इसका दूसरा डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। वाक्य के ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग वॉइस बोलते हैं। तो वॉइस के दो भाग है, टू डिविजन्स है, जैसे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब भी हम लोग टेंस में जब भी हम लोग 12 डिविजन्स को पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ टेंस हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स को बदलते हैं। जैसे कि इंडेफिनिट में दूसरा करते हैं, कंटिन्यूअस में दूसरा होता है, परफेक्ट में दूसरा होता है। उसी को ही हम लोग जब हम लोग पैसिव करते हैं तो उसको हम लोग उसी ऑक्सिलरी वर्ब्स के हिसाब से उस वाक्य को हम लोग दूसरे प्रकार से बोलते हैं। मीन्स स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होता है वो सिर्फ बदलता है लेकिन अर्थ नहीं बदलता है। तो इसका जो ये वाक्य है ये एक्टिव वॉइस है, और जो नीचे है अभी इसका बुक्स आर रीड बाय हिम, ये हम लोगों का पैसिव वॉइस। दोनों में जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है वो बिल्कुल अलग है। ही रीड्स बुक्स ये अलग है और बुक्स आर रीड बाय हिम यहाँ पर अलग है। अब यहाँ पर जो नीचे का है वो पैसिव वॉइस है और हरा वाला जो लिखा है वो एक्टिव वॉइस है। अब ही के नीचे यहाँ पर बुक्स है और बुक्स के जगह में हम लोगों ने क्या लिखा है, हिम। दैट मीन्स सब्जेक्ट बदलकर ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट बदलकर सब्जेक्ट हो जाता है जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव करते हैं। अब दूसरा उदाहरण है दे आर कॉलिंग यू। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इसका हम लोगों ने वॉइस किस तरह से लिखा है, यू आर बीइंग कॉल्ड बाय देम। ओके, तो ये हम लोगों का पैसिव वॉइस है। अभी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक पर आपको समझ में आएंगे कि किस तरह से इस वाक्य को यहाँ पर लिखा गया है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोगों को समझना होता है जब भी हम लोग वॉइस सीखते हैं। व्हाट, हु, होम, इन 3 WH वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम लोगों को पता करना होता है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बिना पता किए हम लोग वॉइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका पैसिव वॉइस भी क्या होगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। अब यहाँ पर देखते हैं ही इज सब्जेक्ट एंड फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो वाक्य है ही प्लेज फुटबॉल, ही जो है ये सब्जेक्ट है और फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब कैसे इसको थोड़ा हम लोग जानते हैं, रेंडमली हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं कि ही सब्जेक्ट और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है, जैसे कि हु प्लेज फुटबॉल, कौन फुटबॉल खेलता है, ही। तो सेंटेंस में सबसे पहला जो सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ पर काम कर रहा है कौन, ही। ओके, तो आंसर भी मिला हम लोगों को ही। व्हाट डज ही प्ले, वह क्या खेलता है, फुटबॉल। तो जब भी हम लोगों को सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को पता लगाना होता है तो WH के 3 वर्ड्स का यूज करते हैं, हु, व्हाट, हुम, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ओके, हु प्लेज फुटबॉल, ही, तो ही मिला हम लोगों को, ये सब्जेक्ट हुआ, कंफर्म हुआ। व्हाट डज ही प्ले, वह क्या खेलता है, फुटबॉल, तो यहाँ पर हम लोगों का ऑब्जेक्ट भी कंफर्म हुआ। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब कंफर्म होता है तो सब्जेक्ट के जगह में ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के जगह में सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ पर पहले ही था, अब यहाँ पर नीचे पैसिव वॉइस में क्या आया है, फुटबॉल आया है, और फुटबॉल के जगह में क्या आया है, हिम आया है पैसिव वॉइस में। तो यही तो इस वॉइस को सीखने का खास बात होता है। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को भी जानना होता है। तो यहाँ पर आई मी में चेंज होगा, यू में चेंज होगा, वी अस में, दे देम में, ही हिम, शी हर, इट और नेम में ही चेंज होता है। इसको ध्यान में रखना है। ओके, अब डू डज जब भी होता है सेंटेंस में तो इज एम आर प्लस B3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं, ये होगा यहाँ पर। उसी तरह इज एम आर है तो इज एम आर प्लस बिंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होगा। हैज़ हैव का हैज़ बिन, हैव बिन, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या फिर सेकंड फॉर्म है तो वाज वर में चेंज होगा। उसी तरह हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म है तो हैड बिन में चेंज होगा। वाज वर, वाज बिंग, वर बिंग, सेल विल बी, सेल बी, विल हैव और सेल हैव, विल हैव बीन, सेल हैव बीन में चेंज होगा। इसको ध्यान में रखना है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसको समझ सकते हो अच्छी तरह से, क्योंकि इसको अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकेंगे। ओके,
इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले हम लोग जानेंगे। इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है डू डज, और डू डज क्या में चेंज होगा, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय में चेंज होगा। ही से इट नेम के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं, दे वी यू प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। प्लूरल नेम्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा नाम। तो इंडेफिनिट टेंस में जब भी वाक्य होता है और उसको हम लोगों को पैसिव में बोलना होता है तो किस तरह से हम लोगों को बोलना होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला वाक्य ही ईट्स फूड, एक्टिव वॉइस है, इसके हिंदी में अर्थ होता है वह खाना खाता है। तो इसको हम लोग पैसिव में किस तरह से चेंज करेंगे, फूड इज ईटन बाय हिम, खाना उसके द्वारा खाया जाता है। अब देखिए वह खाना खाता है या फिर खाना उसके द्वारा खाया जाता है, अब जो भी बोलो अर्थ वही होगा, बस यहाँ पर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है वो परिवर्तन होता है। लेकिन एक बात हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि हर सेंटेंस को हम लोग पैसिव में बोले, हर सेंटेंस को हम लोग पैसिव में लिखे, यह अनिवार्य नहीं है। पैसिव का अपना एक जगह होता है, पैसिव सेंटेंस को बोलने का एक अपना एक इसका टाइम होता है, इसका आपका सिचुएशन होता है, उसको देखकर हम लोग बोलते हैं। जैसे कि ही ईट्स फूड को आपको ही ईट्स फूड से बोलना है, आप फूड इज ईटन बाय मी अगर आप बोलते हो तो सही तो होता है, लेकिन वो ऑकवर्ड सुनता है क्योंकि ही ईट्स फूड यहाँ पर एक क्या है, एप्रोप्रिएट सेंटेंस है। तो हर जगह में आपको पैसिव ही बोलना है ये ज़रूरी नहीं है, पैसिव में ही लिखना है ये ज़रूरी नहीं है, आपको देखना होता है। ओके, जैसे कि आपको बोलना है कि उसको पीटा गया, उसको पीटा गया, अब कौन किसने पीटा उसको, ये तो नहीं है, उसको पीटा गया बोलना है, तो इस वक्त आप पैसिव में बोल सकते हो ही वॉज बीटन। लेकिन यहाँ पर आपको जैसे कि आप जानते हो कि उसको राम ने पीटा तो राम बेट हिम, इस तरह से होगा, आपको ही वॉज बीटन बाय राम ये बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर, इसका इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय का यूज़ होगा। ही सी इट नेम के साथ इज का यूज़ होगा, आई के साथ एम, दे वी यू प्लूरल नेम्स के साथ आर का यूज़ होगा। तो वाक्य है दे आर रीडिंग स्टोरी, वही लोग कहानी पढ़ रहे हैं, तो इसका पैसिव होगा स्टोरी इज बीइंग रीड बाय देम, कहानी उन लोगों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मैं फिर से यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि हर वाक्य को पैसिव में बोलना ज़रूरी नहीं है। पैसिव में जब भी हम लोगों को बोलना होता है तो उसका एक पर्टिकुलर सिचुएशन होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है, उसको देखकर हम लोगों को बोलना है। जैसे कि ये 2 सेंटेंस है तो 2 सेंटेंसेस में आपको दे आर रीडिंग स्टोरी ही बोलना है, स्टोरी इज बीइंग रीड बाय देम अगर आप बोलते हो तो ये ऑकवर्ड सुनाई देता है। ओके, जैसे कि आपको बोलना है कि मुझे देख रहा है, अब कौन देख रहा है यहाँ पर आपने मेंशन नहीं किया, तो इस वक्त आप बोल सकते हो आई एम बीइंग लुक्ड एट, तो ये होगा पर्टिकुलर एक सिचुएशन ऑफ यूजिंग पैसिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ हैव, इसका ऑक्सिलरी वर्ब से हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हम लोग इसका यूज़ करते हैं पैसिव सेंटेंस में। ही सी इट नेम के साथ हैज़ का यूज़ कर सकते हैं, दे वी यू आई प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। जैसे कि वाक्य है एलिस हैज़ टॉर्न माई बुक, एलिस ने मेरा किताब फाड़ा है, तो इसका पैसिव होगा माई बुक हैज़ बीन टॉर्न बाय एलिस, क्योंकि हैज़ क्या में चेंज होगा, हैज़ बीन में। ओके, और हैज़ और हैव हम लोगों के अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट हम लोगों को यूज़ करना है। अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगाना है, प्लूरल है तो हैव बीन लगाना है। पास्ट सिंपल, अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर क्या में आया अभी हम लोग पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब से डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, और इसका पैसिव में क्या होगा, वाज वेयर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय का यूज़ करते हैं। ही सी इट आई नेम के साथ वाज, दे वी यू प्लूरल नेम्स के साथ वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि वाक्य है ही एडवाइज्ड अस, उसने हमें सलाह दिया, तो इसका आपका पैसिव होगा वी वर एडवाइज्ड बाय हिम, क्योंकि डीड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो वाक्य में तो वाज वेयर का यूज़ करते हैं। अभी ही एडवाइज्ड अस, एडवाइज्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर वाज वेयर तो होना है पैसिव में, तो उसके लिए हम लोगों को देखना है अस क्या में चेंज होगा, वी में, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में अस है तो वो क्या में चेंज होगा, वी में चेंज होगा, और वी प्लूरल है तो वी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर वर का यूज़ किया है। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर ऑक्सिलरी वर्ब से वाज बीइंग वर बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। ही सी इट नेम आई के साथ वाज का यूज़ करते हैं, दे वे यू प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग वर का यूज़ करते हैं। तो उदाहरण है शी वाज टीचिंग देम, और उन लोगों को पढ़ा रही थी, तो इसका पैसिव होगा दे वर बीइंग टॉट बाय हर, तो देम दे में चेंज हुआ, सी हर में चेंज हुआ, दे प्लूरल है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वर का यूज़ किया, और बीइंग ये तो हम लोगों का फार्मूला में ही बोला गया है।
पास्ट परफेक्ट, इसका ऑक्सिलरी वर्ब से हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। B3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसका हम लोग वर्ब थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो इसका पैसिव में हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय का यूज होगा। ही सी इट आई नेम दे वी यू प्लूरल नेम्स, सभी के साथ हम लोग हैड का यूज करते हैं क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का हेड ही एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण है पॉल हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो पॉल ने उसका होमवर्क को पहले ही ख़त्म कर लिया था, तो इसका पैसिव होगा हिज होमवर्क हैड ऑलरेडी बीन फिनिश्ड बाय पॉल। अब यहाँ पर होमवर्क मैं सब्जेक्ट की जगह में लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब तक कन्फर्म नहीं होगा आप उसका एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं कर सकते हो। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कन्फर्म करने के लिए WH वर्ड्स, जो 3 WH वर्ड्स से हु व्हाट हुम से हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर पता लगाने के लिए मैंने किया पॉल हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज बुक, हु हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज बुक, पॉल सब्जेक्ट मिला। अब व्हाट हैड पॉल ऑलरेडी फिनिश्ड, तो पॉल ने पहले ही क्या ख़त्म कर लिया था, हिज होमवर्क। अब हिज होमवर्क दोनों आंसर में आ रहा है तो ये हिज होमवर्क ही ऑब्जेक्ट होगा और ये सब्जेक्ट के रूप में पैसिव में हम लोग यूज़ करते हैं। तो हिज होमवर्क हैड ऑलरेडी बीन फिनिश्ड बाय पॉल। उसी तरह जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका पैसिव फॉर्म नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव फॉर्म नहीं होता है। तो हम लोग अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ पर विल और शेल ऑक्सिलरी वर्ब से, और ये पैसिव में विल भी और शेल भी हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय का यूज़ करते हैं। ही सी इट आई नेम दे वी यू प्लूरल नेम्स, सभी के साथ हम लोग शेल और विल का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज शेल एंड विल वी कैन यूज़ विद सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। ओके, तो सेंटेंस है वी विल वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय का इंतजार हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या है। व्हाट विल वी वेट फॉर, हम लोग क्या का इंतजार करेंगे, राइट टाइम। तो राइट टाइम अब ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में आएगा। और हु विल वेट फॉर द राइट टाइम, कौन सही समय का इंतजार करेगा, वी। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर होगा द राइट टाइम विल बी वेटेड फॉर बाय अस, सही समय का इंतजार हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। ओके, अब फ्यूचर परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब से विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म या फिर शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय का यूज हम लोग पैसिव सेंटेंस में करते हैं। ही सी इट आई नेम दे वी यू प्लूरल नेम्स, सभी के साथ हम लोग शैल हैव और विल हैव का यूज कर सकते हैं बिकॉज विल हैव एंड शैल हैव वी कैन यूज विद सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। ओके, लाइक शैल एंड विल वी कैन यूज विद सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। ओके, तो उदाहरण है ही विल हैव क्लोज द शॉप बाय 3 o'clock, इसके हिंदी में अर्थ क्या है, वह 3 बजे तक दुकान बंद कर चुकेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंफर्म करने के लिए वही 3 WH वर्ड्स का आपको यूज करना है। हु विल हैव क्लोज द शॉप बाय 3 o'clock, तो ही। अब ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो यहाँ पर हम लोगों को करना है व्हाट विल ही हैव क्लोज बाय 3 o'clock, तो 3 बजे तक वह क्या बंद कर चुकेगा। तो शॉप, अब शॉप ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस में जब भी लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह में लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में लिखेंगे। तो इसका पैसिव आपका फॉर्म होगा द शॉप विल हैव बीन क्लोज बाय हिम बाय 3 o'clock। ओके, वंस अगेन आई वुड लाइक टू repeat the same sentence that whenever you transform from active to passive any sentence, first of all you have to be sure, okay, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता नहीं है तो आप इसको रैंडमली आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको बोलना है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो इसको पैसिव फॉर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ओके, alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notification of my upcoming वीडियोस। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उस वीडियो से आप फायदा उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू very much.